आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि नीचे परमाणुओं की संख्या दी गई है और हमें यहाँ पर कारण देते हुए बताना है कि यहाँ पर ये हमारे समस्थानिक होंगे या फिर संभारिक होंगे। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर इसकी संरचना बनाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे तत्व कौन कौन से होंगे और ये हमारे किसके उदाहरण है, संभारिक के हैं या फिर समस्थानिक के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, संरचना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है वो है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो हमें यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या दी गई है और बोला गया है कि यहाँ पर है 8 प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन कितना है, वो भी है दोस्तों यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होती है हमारी द्रव्यमान संख्या। ये क्या होती है दोस्तों, हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान होता है हमारा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, क्योंकि ये दोस्तों हमारे नाभिक में उपस्थित होता है, तो ये हमारे इन दोनों कणों का योग होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन हमारे पास कितना है, वो है 8। उसी तरह से न्यूट्रॉन कितना है, वो है हमारे पास 8। तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, वो आ गया 16। इसी तरह से हम दोस्तों यहाँ पर परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये होती है दोस्तों हमारे तत्व में उपस्थित धनावेशित कण, जो कि होती है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास दिया गया है 8 प्रोटॉन, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, तत्व की पहचान कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 8 हमारा कौन सा तत्व होता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि ये होगा हमारा ऑक्सीजन का परमाणु, जहाँ पर है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान हमने कितना निकाला है, वो निकाला है 16। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने यहाँ पर इस तत्व की पहचान कर ली। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो हमारा है दूसरा जो हमें संरचना प्राप्त होती है, हम इसे देख लेते हैं कि ये हमारा कौन सा तत्व है। और दूसरे में हमें दिया गया है जो कि हमारे पास है 8 प्रोटॉन। ठीक है, और बोला गया है प्लस 9 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, और कितनी है, 1 ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, तो कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा 8 + 9, हमें दिया गया है 8 + 9, तो कितना हो जाएगा 17। उसी तरह से हम यहाँ से क्या निकालते हैं, परमाणु क्रमांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक यहाँ से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन कितना है, वो है 8। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, वो रहेगा 8। ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर तत्व की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों परमाणु क्रमांक हमें क्या प्राप्त हुआ, समान प्राप्त हुआ, जो कि कितना है 8, और 8 हमारे किसके लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए। तो ये हो गया हमारा 8 परमाणु क्रमांक। अब दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो कि है परमाणु द्रव्यमान, वो क्या है, अलग है, जो कि कितनी प्राप्त हुई है, 17। तो ये दोस्तों ये दोनों तत्व हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ये समस्थानिक है या संभारिक, इसका चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इन दोनों के गुणों को देखेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के गुणों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों में क्या है, परमाणु क्रमांक समान है, जो कि दोनों में कितना है, 8 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों तत्वों में परमाणु क्रमांक, ये हमारी क्या है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर समान है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो हमारी द्रव्यमान संख्या है, जिसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, ये हमारी द्रव्यमान संख्या यहाँ पर क्या है, वो दोस्तों हमारे पास है भिन्न भिन्न। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, और यही भिन्न भिन्न है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 16 है। तो इस कारण से दोस्तों ये हमारा ये जो गुण होता है, ये हमारा गुण किसके लिए होता है, समस्थानिक के लिए होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तत्व हमारे किसके उदाहरण होंगे, सम स्थानिक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तत्व हमारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, समस्थानिक के। और ये दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें बताना था कि ये तत्व हमारे किसके उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे समस्थानिक होंगे। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।